इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 के तहत फौज तलब कर ली गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इंतशारियों को मौके पर गोली मारने के वाज़ेह अहकामात। इस्लामाबाद में शरपसंदों ने रेंजर्स पर गाड़ी चढ़ा दी। 4 रेंजर्स एहलकारों समेत 5 अफराद शहीद, 5 एहलकार जख्मी हो गए। अब तक शरपसंदों के हमले में 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके। एहतजाज के बायस डी चौक की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। पाक आर्मी के दस्ते भी डी चौक पर गश्त कर रहे हैं। इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 के तहत फौज तलब कर ली गई। इंतशारियों को मौके पर गोली मारने के वाज़ेह अहकामात दिए गए। इस्लामाबाद में शरपसंदों ने रेंजर्स पर गाड़ी चढ़ा दी। रेंजर्स एहलकारों समेत 5 अफराद शहीद जबकि 5 एहलकार जख्मी हो गए। अब तक शरपसंदों के हमले में 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके। इसी पर बात करते हैं, हाशिर बड़ाइश हमारे साथ मौजूद हैं। हाशिर, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद की? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एहतजाज का ये मामला और तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से डी चौक के अंदर पहुंचने का ऐलान किया गया था। जबकि डी चौक में इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ सिक्योरिटी जो फोर्सेज हैं, जिनमें सिंध पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर के ताज़ा तम दस्ते जो हैं वो इस वक्त पहुँच चुके हैं। जबकि तहरीक-ए-इंसाफ का कोई एक भी कारकुन जो है वो इस वक्त डी चौक नहीं पहुँच सका। जबकि गुज़िश्ता रात की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता रात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान की जानिब से जो है रेंजर एहलकार हैं उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी और जिसके नतीजे में 4 रेंजर एहलकार जो हैं वो शहीद हुए, जबकि 2 से ज़ायद जख्मी हुए। जबकि मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो 100 से पुलिस एहलकार जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान के हमलों के बायस जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। और इन तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो इस्लामाबाद के अंदर आर्टिकल 245 के तहत जो है वो फ़ौज भी तैनात कर दी गई और तैनाती के बाद अफवाज पाकिस्तान के दस्ते जो हैं वो भी हमें यहाँ पर डी चौक के अंदर गश्त करते नजर आए। जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये अहकाम दिए गए हैं कि वो इंतशारी जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जिनका ताल्लुक है उनको देखते ही गोली मारने के अहकाम जो हैं वो दिए गए हैं। और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कि इंतशारी टोले से जो है वो सख्ती से निपटा जाएगा और किसी भी कारकुन को डी चौक पहुंचने की इजाज़त जो है वो यहाँ पर नहीं दी जाएगी और जो भी डी चौक पहुंचेगा उसको फ़ौरन गिरफ्तार किया जाएगा। और इसी हवाले से गुज़िश्ता रात जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई और उनकी जानिब से ये बताया गया कि यहाँ पर कोई भी कारकुन जो अगर वो यहाँ पर पहुँचेगा तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और जबकि इन्हीं गिरफ्तारियों को मद्देनजर रखते हुए CIA इस्लामाबाद जो है उसको सब जेल भी करार दिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई भी कारकुन अगर डी चौक पहुँचता है तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार करने के बाद जो है उसको जेल के अंदर मुंतकिल किया जाएगा। और इस वक्त ताज़ा सूरत हाल यह है कि डी चौक जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज के कंट्रोल में और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई कारकुन जो है वो इस वक्त डी चौक जो है वो नहीं पहुँच सका। और जबकि सिक्योरिटी के ताज़ा तम दस्ते जो हैं वो इस वक्त पहुँच चुके हैं। रात गए तक भी यहाँ पर जो रेंजर और इसके साथ साथ सिंध पुलिस के दस्ते मौजूद थे, जबकि इस्लामाबाद पुलिस भी यहाँ पर मौजूद रही। जबकि अब सुबह जो है वो ताज़ा दम दस्ते पहुँचे और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई भी कारकुन जो है वो नहीं पहुँचा। दूसरी जानिब जो है वो इंतशारियों से निमटने के लिए आर्टिकल 245 के तहत जो है वो इस्लामाबाद के अंदर फ़ौज भी तैनात कर दी गई है और इस हवाले से फ़ौज के दस्ते जो हैं वो भी हमें यहाँ पर गश्त करते नजर आ रहे हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो काफिला उसकी जानिब से रात गए जो है वो 26 नंबर चुंगी क्रॉस करने के बाद डी चौक की जानिब पेशकदमी जो है वो की गई थी और इस वक्त ये काफिला जो है वो श्रीनगर हाईवे पर मौजूद है। जबकि तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए रात गई जो है वो डी चौक के अंदर सिक्योरिटी जो है वो सख्त कर दी गई थी और ताहाल तहरीक-ए-इंसाफ का कोई कारकुन जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँच सका। बल्कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का काफिला जिसकी क़यादत जो है वो वज़ीर आला KP के अली मीन गंडापुर की जानिब से की जा रही है, जबकि बुशरा बीबी भी यहाँ पर उनके साथ हैं, तो वो काफिला जो है वो इस वक्त श्रीनगर हाईवे पर मौजूद है। जबकि डी चौक की इस वक्त जो सूरत हाल है तो डी चौक इस वक्त जो है वो पुरअमन है और यहाँ पर कोई भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कारकुन जो है वो नहीं पहुँच सका। जी, कोई भी कारकुन यहाँ तक पहुँचा है। बहुत शुक्रिया हाशिर, आप हमें तफसीलन इस मुतालिक आगाह कर रहे थे।